नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी जिसे डिप्रेशन, अवसाद या स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। और आज हम जानेंगे कि इस बीमारी से आप कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, क्या इलाज होता है अवसाद का, डिप्रेशन का, क्या दवाइयाँ काम ली जाती है और कैसे आप समाज की मदद ले सकते हैं इस बीमारी के इलाज में। और यह जानकारी आज हमें देंगे जयपुर के प्रसिद्ध साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर ID गुप्ता सर। तो चालू करते हैं दोस्तों आज का डिस्कशन डॉक्टर ID गुप्ता सर के साथ। मैं प्रोफेसर डॉक्टर ID गुप्ता यहाँ पर वरिष्ठ मनोचिकित्सक हूँ। स्वामी मानसिंह मेडिकल कॉलेज में डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर का काम देख रहा हूँ। भूतपूर्व अतिरिक्त प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया है और मैं यहाँ आज आप लोगों से अवसाद व उसके इलाज के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके कुछ उपचार के साथ साथ हम बचाव के कैसे उपाय हैं उस पर भी अपनी चर्चा कर रहे हैं। जहाँ तक उपचार की बात है, फार्माकोलॉजिकल उपचार दवाइयों से, नॉन फार्माकोलॉजिकल उपचार दोनों तरह से अपन बातचीत करते हैं। निश्चित रूप से मनोचिकित्सक की अच्छी भूमिका होनी चाहिए। अच्छा मनोचिकित्सक की सलाह के माध्यम से अपन इस उपचार को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले अपने फैमिली फिजिशियन को दिखाएं। जो ये व्यवहार में बदलाव आता है, चाहे आपका नींद की कमी हो, चाहे एकाकीपन हो, चाहे उदासी हो, चाहे हीन भावना हो, चाहे आपका आत्मघाती विचार हो, होपलेसनेस फील कर रहे हो, कंसंट्रेशन में कमी हो, या लोगों को मिलने में एंजॉय नहीं कर पाए हो या एनर्जी नहीं है, इन लक्षण के आधार पर अपन को किसी भी चिकित्सक को दिखाना चाहिए और उसके आधार पर प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद में रेफर करके साइकेट्रिस्ट की ओपिनियन लेनी चाहिए। आज अपने पास में नए उपलब्ध साधनों से नई दवाएं उपलब्ध हो गई हैं। उसमें एंटीडिप्रेसेंट ट्राइसाइक्लिक्स भी हैं, नई SSRI और SNRI भी हैं। उनका यूजुअली हम ट्रीटमेंट 6 वीक से लेकर 6 महीने तक देते हैं और पेशेंट काफ़ी जल्दी ठीक होने की संभावना रहती है। पर इसके साथ साथ जो ज़रूरी चीज़ है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट चाहिए, एनकरेजमेंट चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। मैं यूजुअली कोटेशन यूज़ करता हूँ, गिव प्लेजर गेट प्लेजर। एक पॉजिटिव थीम रखो। हमेशा किसी को आप सहायता करोगे, आपको रिवार्ड होकर सहायता मिलेगी। और दूसरा मैं कोटेशन यूज़ कर रहा हूँ, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, जीने के लिए चाहिए दोस्तों का साया। तो हमेशा आपके पास 5 फ्रेंड्स, 5 परिवार के लोग, 5 मिलने वाले, 5 मेंटर्स आपके ऐसे होने चाहिए जो हर समय उपलब्ध रहें, आपको ऊर्जा देते रहें, कॉन्फिडेंस देते रहें, रीएश्योर करते रहें कि हम आपके साथ हैं। वो आपको डिप्रेशन से दूर लाता है। और तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी में एंडोर्फिन्स निकलते हैं। एंडोर्फिन्स मूड एलिवेटर हार्मोन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के मूड के इमोशंस को, एक्सप्रेशंस को चेंज करते हैं, एनर्जी बढ़ाते हैं। और कई दफ़ा स्केलेटल मसल्स में एसिटाइलकोलिन हार्मोन एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एक्सरसाइज के माध्यम से वो रिलीज होकर पूरी बॉडी में रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जिसके माध्यम से हम अपने आप को एंजाइटी फ्री करते हैं। ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी कम हो जाती हैं। जैसे हमारा इंटेलिजेंस क्वेशेंट होता है, एम्पैथी दूसरे के प्रति होती है, उसी तरह से स्पिरिचुअल क्वेशेंट होता है। इसलिए सोच हमेशा सकारात्मक रखें। जैसा हम सोचेंगे हमारे विचार ब्रह्मांड को जाएंगे, ब्रह्मांड से विचार का एक रिफ्लेक्शन आएगा और वो आपको मोटिवेट करेगा। दैट इज कॉल्ड एज स्पिरिचुअल क्वेशेंट। तो ब्रह्मांड के माध्यम से, स्पिरिचुअल क्वेशेंट के माध्यम से सकारात्मक सोच जैसे करेंगे वैसे हमारा बिहेवियर होगा, वैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज होगी, वैसे हार्मोन सीक्रेट होंगे और हमारी पॉजिटिव सकारात्मकता बढ़ती जाएगी और हम कॉन्फिडेंट होंगे और लॉन्ग टर्म में जाके हम काफ़ी हद तक सकारात्मक के माध्यम से डिप्रेशन से बाहर ला सकते हैं। तो मैं आम आदमी को, जब भी कोई आदमी डिप्रेस होता है, नेगेटिव होता है, एक सलाह देता हूँ। सुबह उठते ही पहले धरती माँ को प्रणाम करो जिसने हमें जन्म दिया, दूसरा प्रणाम माँ बाप को जिसकी वजह से हमें संसार में आए, और तीसरा धन्यवाद अपने आप को दो और एक मंत्र दोहराओ, मैं स्वस्थ हूँ, पहले से बेहतर हूँ और भविष्य में पूर्ण रूप से ठीक हो जाऊँगा। इस मंत्र को बार बार दोहराएंगे तो आपके सकारात्मक विचार आएंगे, पॉजिटिविटी आएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, हार्मोन्स में बदलाव आएगा और उसको फ़र्क पड़ेगा। हम भारतवासी हैं, ऐसे देश में जन्म लिया है जहाँ देवी देवताओं का प्रताप रहता है और वासुदेव कुटुंब की हमारी परंपरा रही है, जॉइंट फैमिली की हमारी परंपरा रही है। एक दूसरे को पीड़ा होती है, आज परिवार के लोग नहीं, आपके दोस्त, आपके समाज के लोग आपके साथ इकट्ठे हो जाते हैं और ये सबसे बड़ी भूमिका है जो हमें ऊर्जा देती है। रिक्रिएशन के लिए एक्टिविटीज़ में हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए। चाहे आपकी, भगवान ने अपने को 24 घंटे दिए, 8 घंटे आपकी हेल्दी स्लीप होनी चाहिए, 7 से 8 घंटे एवरेज स्लीप होनी चाहिए, 1 घंटे का व्यायाम होना चाहिए, 8 से 10 घंटे का काम होना चाहिए और डेली 1 से 2 घंटे की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए। अच्छे बुक्स पढ़ना, अच्छा साहित्य पढ़ना, न्यू लर्निंग्स, न्यू स्किल्स हमेशा ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं, डिप्रेशन से बाहर लाती है, कंसंट्रेशन बढ़ाती है और मेमोरी को इम्प्रूव करती है। तो मेरा मैसेज यही है, आप परिवार के लोग, साथी, फ्रेंड्स, टीचर्स, आप आइडेंटिफाई करें। कारण को आइडेंटिफाई करने के बाद में ये मनोरोग भी
सभी बीमारियों की तरह हैं, इनको छुपाए नहीं। जितना आप चाहेंगे, बहुत सी भ्रांतियाँ होती हैं। देखिए, अपने हिंदुस्तान में 138 करोड़ पॉपुलेशन है और सलाह के लिए डॉक्टर के नाते 138 करोड़ सलाह देने को तैयार रहते हैं। तो उसमें भ्रांतियों में, मिथ से बाहर आना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़, जो आपका क्वालिफाइड डॉक्टर होगा वो आपसे बेहतर जानता है, आपको बेहतर सलाह देगा। इनका उपलब्ध साइंटिफिक बेस के हिसाब से, शोधकर्ता के हिसाब से उपलब्ध उपचार है और हमारी कुछ सांस्कृतिक विरासत है जो हमें इस अवसाद से बचाती है। परिवार और संयोग का होना, संयुक्त परिवार का होना, साथियों का संबल बढ़ाना, दूसरे को एश्योर करना एंड गिव प्लेजर गेट प्लेजर का प्रिंसिपल अपनाना हमें लॉन्ग टर्म में जाके चिंता से, तनाव से मुक्ति दिलाता है। जैसे कहा गया है, चिंता चिता के समान है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि यूजुअली हमेशा अपने आप को ऊर्जा बढ़ाने के लिए चिंता मुक्त करें, शेयर करें। जितनी चिंता को, दुख को बांटेंगे, दुख घटेगा। ठीक है ना? सुख को बांटेंगे, सुख बढ़ेगा। इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। सही समय पर मनोचिकित्सक की सलाह लें। उपचार इसका बहुत अच्छा, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हर क्लिनिक लेवल पर चिकित्सक उपलब्ध हैं। आज नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के माध्यम से राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे मेडिकल के डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, हमारे लीडर्स को भी किया गया है कि वो इसके अवेयर हों और आइडेंटिफाई करके CSC PSC लेवल से आगे बढ़कर डिस्ट्रिक्ट और टर्सरी लेवल तक इनकी सेवाएं उपलब्ध कराएं। इस तरह का निःशुल्क उपचार हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है। तो मेरी सलाह है, ये सब रोगों की तरह मान के इसको छुपाएं नहीं, उपचार कराएं और स्वस्थ रहें। जय हिंद। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे जयपुर के प्रसिद्ध साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक डॉक्टर ID गुप्ता सर, जिन्होंने हमें डिप्रेशन, अवसाद यानी स्ट्रेस के क्या बचाव के उपाय होते हैं, क्या इसका इलाज होता है, इसके बारे में आज हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी। दोस्तों, हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल डायडॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।